हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनुष्का एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपके जितने भी कमेंट्स हैं जिनका रिस्पांस मैं नहीं कर पाई कमेंट्स में, उनको मैं इस वीडियो में जल्दी जिनके जो भी सवाल है उनका जवाब दे दूँगी। ये वीडियो बहुत क्विक होने वाली है। और देखो, आप सबको पता है कि मैं मोस्टली ऑलमोस्ट 80% कमेंट्स का रिप्लाई उसी समय दे देती हूँ, कमेंट सेक्शन में ही। लेकिन जिनका रिप्लाई मैंने रह गया होगा या जिनका मैं नहीं दे पाई, उनका मैं अभी दे देती हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। और मैंने यहाँ पे अपना लैपटॉप में अनफिल्टर कर दिया है, मतलब फिल्टर कर दिया है कि मैंने आई हैव नॉट रिस्पॉन्डेड, मतलब जिनको मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया है वो कमेंट्स का रिप्लाई मैं आपको देने वाली हूँ। एंड चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने पूछा है ये भी बता देती हूँ। आशु पिंकी 7790, इन्होंने पूछा है, मेरा फर्स्ट ईयर है, जून से मेरे पेपर स्टार्ट हैं, कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन अभी जो 2 दिन है 3 दिन है, जितने भी दिन हैं इनमें आप पढ़ो। इनमें आपको मैं सिर्फ ये कहूँगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं जाओ देखो और उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, पेपर देने जाएँ तो साथ क्या लेकर जाएँ। इसकी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो इस पे ही आने वाली है कि आपको सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है, और आप जाओगे तो वहाँ का माहौल कैसा होगा, वहाँ पे आपको क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, ये मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। एंड तो नेक्स्ट वीडियो इसी पे आने वाली है कि एग्ज़ाम सेंटर में क्या क्या लेकर जाएँ। ठीक है। अच्छा, अगला है, अमरजीत ने पूछा है, नहीं पूछा नहीं है, उन्होंने एक्चुअली अप्रिशिएट किया है, अप्रिशिएट योर सजेशन। एंड इन्होंने ये कहा है कि ओके, आई अप्रिशिएट योर सजेशन एंड एफर्ट्स टुवर्ड्स अदर इग्नू स्टूडेंट्स, बट these suggestions may not be suitable for those students who are studying mathematics. Therefore, I request you to create more videos focusing on mathematics exam. अब देखो, इसमें तो मेरा डब्बा गोला है। मैथ्स तो कहते हैं ना, दूर दूर तक बड़ा ख़तरनाक सब्जेक्ट्स है। ठीक है, बहुत ख़तरनाक मानूंगी मैं तो मैथ को, मेरे लिए तो बहुत ख़तरनाक है। और मैथ में यार मैं क्या ही बोलूँ, देखो इसमें आपके ना कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसमें आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप रट्टा नहीं मार सकते, ऑफ कोर्स, जिसे आप पढ़ भी नहीं सकते, कुछ समझ भी नहीं सकते। इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। अब जैसे मैथ्स है, तो मैथ्स में तो मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि देखो, आप क्या 2 दिन है 3 दिन है, जितने भी हैं आपके एग्ज़ाम में, आप PYQ क्वेश्चंस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि बहुत रिपीट होते हैं। तो आप अगर PYQs करके जाओगे तो शायद कोई तो उनमें से कोई सा क्वेश्चन तो आपको दिखेगा उससे रिलेटेड कि हाँ, यही क्वेश्चन मैंने किया था, इसी से मिलता जुलता कुछ आया है। ठीक है। तो PYQs पे फोकस करो, चाहे आप मैथ्स पढ़ते हो चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने क्वेश्चंस उठा के दे देते हैं PYQs में से, और अगर सेम डिट्टो ना दें लेकिन उससे मिलता जुलता ही दे देते हैं। ठीक है, तो यही है। अगर नेक्स्ट पे आते हैं कि अंकित ने पूछा है, अगर मैंने फॉर्म भरा और उसका एग्ज़ाम अगर नहीं दिया तो क्या होगा। देखो, आपने फॉर्म भरा मतलब आपने एग्ज़ाम फ़ीस भर दी है। ठीक है, अब आप एग्ज़ाम फ़ीस भी भर चुके हो। अब आप अगर नहीं दोगे एग्ज़ाम तो आपका पैसा डूब जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इग्नू वो पैसा ना तो रिफ़ंड कर सकता है, ना आपके आने वाले पेपरों में उसका यूज़ कर सकता है। तो वो पेपर के जो आपने पैसे अभी भरे हैं ये वेस्ट हो जाएंगे अगर आपने पेपर नहीं दिए तो। इसलिए मैं आपको कहूँगी पेपर देना ज़रूर। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। हेलो मैम, आपको कांटेक्ट कैसे करें। कांटेक्ट आप यही है, आप मेरे से यूट्यूब पे कमेंट्स करो, कुछ भी पूछना हो पूछो, मैं उसका रिस्पॉन्स ज़रूर देती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, रामचंद्र ने पूछा है, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्ज़ाम लाइक नीट और SSC एंड अदर्स। येस, आई एम प्रिपेयरिंग। अभी ये नहीं बोल सकती कि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक मेरी तैयारी देखो 5% भी नहीं हुई है। मैं इग्नू के एग्ज़ाम के बाद अच्छे से करने वाली हूँ स्टार्ट अपना, डेली कंसिस्टेंसी करके। ठीक है। तो यस, मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगी अब अच्छे से। इग्नू के एग्ज़ाम हो जाए पहले, ये निपटा दूँ मैं, एंड फिर मैं करूँगी, या मेरा फोकस SSC पे ही रहने वाला है। ठीक है। तो नेक्स्ट कमेंट है नरगिस खान, दी दिल्ली में क्या क्या होता रहता है, क्या लड़की कभी भी सेफ़ नहीं रहेंगी क्या।
अब देखो ये चीज़ तो हर जगह ही है, कहीं ना कहीं है, बस आप अच्छे से रहो तो सब अच्छे से होगा। एंड यही है, क्या कर सकते हैं इसमें हम। तो अगला क्वेश्चन है, ऋतिक सिलगुड़ी से कोई है? मैं तो नहीं हूँ, बाकी का पता नहीं। ठीक है, मैं दिल्ली से हूँ। एंड नेक्स्ट है, CKG992 ने पूछा है, चीटिंग भी चल सकती है क्या इग्नू में? देखो इसका जवाब मैं बहुत बार दे चुकी हूँ कि वो डिपेंड करता है आपके टीचर कैसे हैं। अगर आपके टीचर अच्छे हैं, जो आप लोगों को मुंडियाँ घुमाने दे रहे हैं, ताक झाँक करने दे रहे हैं, तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आपके टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं तो फिर वो आपको इधर उधर ऐसे ऐसे करने भी नहीं देंगे, आपकी नज़रें भी नहीं मटकने देंगे। ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे थे हम चिट्स लेके जाएं, चिट्स ले जाना। देखो लेके जाओगे तो अपना खुद देखना, क्योंकि अगर फंस गए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, श्रेया जोशी ने पूछा है, हाउ टू पास इग्नू एग्ज़ाम 2023 ऑफ BGDG 172 कोड इफ़ वी हैव नॉट स्टडी। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो देखो मैं यही कहूँगी, 2-3 दिन है, इनमें ही आप पढ़ लो, PYQs कर लो। ठीक है। अगर आप, मैं ये नहीं कहूँगी कि 6-7 साल के कर लो, अगर आप 2-3 साल के भी कर रहे हो वो भी कर सकते हो। ठीक है, 2-3 दिन में, क्योंकि देखो इग्नू के पेपर में ना जो क्वेश्चंस होते हैं वो कम आते हैं लेकिन लेंथी आते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ वो लेंथी होते हैं। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम है तो आप उनको देख सकते हो अभी भी। ठीक है। नेक्स्ट है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन कैसे करें? देखो न्यूमेरिकल आपके फिज़िक्स में भी होते हैं, मोस्टली केमिस्ट्री में भी होते हैं, मैथ्स में तो होते ही होते हैं। तो बस यही कहूँगी कि प्रैक्टिस करो जितना कर सकते हो PYQs की, क्योंकि अभी मैं आपको ये सजेस्ट तो करूँगी नहीं कि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो या आप अच्छे से उसमें डीप में जाके पढ़ो। मैं तो यही कहूँगी क्वेश्चंस उठाओ और क्वेश्चंस देख लो, इसमें क्या है, किसमें क्या है, किसमें क्या नहीं है, PYQs कर लो। मैं यही कह सकती हूँ अभी 2-3 दिन के लिए, मैं और क्या ही कहूँ, है ना। तो नेक्स्ट आता है, आप क्या जॉब कर रहे हो? देखो मेरा वर्क फ्रॉम होम जॉब है, मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा लेट उठती हूँ। ठीक है, नाइट शिफ्ट करती हूँ, मेरा चैट प्रोसेस है, तो यही है मेरा काम। मैं करती हूँ अपनी जॉब भी, क्योंकि यार अपना खर्चा तो खुद ही चलाना पड़ता है ना, घर वालों से मांगना अच्छा नहीं लगता। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा BSCG का PYQ साइट पर अपलोड नहीं है, सिर्फ 2022 का है और किसी ईयर का नहीं है, तो क्या और रास्ता है PYQ डाउनलोड करने का? देखो ये चीज़ तो आपने एकदम सही कही है कि इग्नू की वेबसाइट पे BSCG का सिर्फ 2022 का ही है। देखो मैं आपको, मेरे पास 2021 के हैं, मैं 21 के आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी अभी। ठीक है, आज ही कर दूँगी। 2021 के मेरे पास जो भी है 7-8 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो मैं कर दूँगी, आप उन्हें भी कर लेना। ठीक है। और दूसरे बाकी मैं सर्च करूँगी, अगर मुझे मिल जाते हैं तो मैं आपको ज़रूर सेंड कर दूँगी। ठीक है। अगला है, एग्ज़ाम छोड़ो पहले आज का IPL मैच फाइनल करो, ये सौरव चौहान ने कहा है। अब भाई वो आपके ऊपर है, आप एग्ज़ाम छोड़ो पहले IPL देख लो। ठीक है। अगला क्या है? अगला है, नाइस नाइस, ओके ठीक है। मैंने भी देखा नहीं अभी तक अपने ओरिजिनल सेंटर की शक्ल, मैंने भी नहीं देखी है। ठीक है। तनु बेस्ट कह रही है, आपको फॉलो तो किया था SMS भी, पर आपका रिप्लाई नहीं आया। देखो एक्चुअल में ना इस समय मैं सिर्फ यूट्यूब पे हूँ सबसे ज़्यादा एक्टिव, मैं इंस्टा पे इस समय बिल्कुल भी एक्टिव ज़्यादा नहीं हूँ। और इंस्टा पे अचानक से मुझे इतने सारे मैसेजेस आए हैं कि मैं किस किस को रिप्लाई दूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसलिए सारी चीज़ें यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे ही मैं सारी चीज़ें इंक्लूड कर ही देती हूँ कि आपका कोई डाउट है तो मैं, मेरी कोशिश होती है कि यूट्यूब पे वीडियो के थ्रू या कमेंट के थ्रू ही मैं आपको रिप्लाई दे दूँ। ठीक है। अगला चलते हैं आगे। तो आगे आ रहा है, वेरी गुड, वेरी इंफॉर्मेटिव। ठीक है। सौरभ चौहान कह रहे हैं, मैं अभी भाई फर्स्ट टाइम इग्नू में एडमिशन लिया हूँ। ओके। अंकित शर्मा, तुम लोग बेसिक क्लास में ही 8-9 मिनट निकाल देते हो, मेन पॉइंट पर तो आते ही नहीं हो, सिर्फ टाइम पास करने वाली बकवास मारते हो। मुझे तो नहीं लगता कि मैंने यहाँ पे कोई भी टाइम पास या बकवास मारी है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को जो भी बता रही हूँ वो बहुत ही
मतलब नॉलेज की चीज़ ही बता रही हूँ। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ही होती हैं लोगों को जो समझ नहीं आती हैं, बेसिक सी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। तो मुझे नहीं लगता मैंने अभी तक कोई भी बातें बकवास की है। मैंने सारी बातें आप लोगों के फ़ायदे की हैं। अब वो आप लोगों के ऊपर है कि आप उसे बकवास समझो या आप उसे फ़ायदेमंद समझो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी कुछ दिन से पढ़ाई स्टार्ट की है। क्या मैं पास हो जाऊंगा? जी हाँ, आप पास हो जाओगे, बिल्कुल पास हो जाओगे। मेन फोकस PYQs को पर ही रखना, ठीक है। ओके, वर्क फ्रॉम होम के बारे में बताएं प्लीज़ इनकम के लिए। देखो, वर्क फ्रॉम होम मैंने आपको बताया कि मैं चैट प्रोसेस करती हूँ, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव मेरा चैट प्रोसेस है, ठीक है। और मेरी नाइट शिफ्ट है। तो यही है, मेरी जो कंपनी है वो MNC कंपनी है। दैट्स ऑल। लग रहा है कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ याद नहीं हो रहा। देखो, याद मत करो, और को जितना दिमाग में घुसाने की कोशिश करोगे ना उतना ही निकलेगा। इसलिए वो मत करो, पैनिक मत हो कि मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। नहीं, आपका माइंड है, आप एक ह्यूमन हो, इसका भी कोई पोटेंशियल है, इसका भी कोई लिमिट है, ये भी कितना ज्ञान बटोरेगा। सिर्फ रीड करो, समझो चीज़ों को जितना समझ सकते हो। लर्न मत करो, लर्न करोगे तो आज याद करोगे, कल भूल जाओगे, ठीक है। और बाकी यही हैं जिनके रिप्लाई मैंने भी दिए हैं, बाकी इसी से मिलते जुलते हैं। मैं अगर 1 या 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया तो क्या होगा? कोई ऑप्शन है? अगर आप फ़ेल हो गए तो आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आपकी बैक आ गई तो आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं बोटैनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, क्या इग्नू वाले हमेशा किसी सब्जेक्ट में बैक देते हैं क्या? देखो, वो डिपेंड करता है, क्योंकि बैक तो देखो बहुत बच्चों की आती है, मैं क्यों झूठ बोलूँ, बैक बहुत बच्चों की आती है, ठीक है। दी इज़ इट ट्रू, आपने भी पढ़ा? कुछ नहीं, कुछ भी अभी तक नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने अपने फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस शेयर किया था आप लोगों के साथ कि जब मैंने पढ़ा नहीं था तब क्या हुआ था मेरे साथ, ठीक है। अब मैं बहुत ही ज़्यादा इग्नू को लेके अपडेटेड रहती हूँ, सारी चीज़ें जितनी भी हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती अपना टाइम वेस्ट करना, और मैं ना तो अपना टाइम वेस्ट करना चाहती हूँ और ना ही मैं अपना पैसा वेस्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो इग्नू को लेकर मैं बहुत अपडेटेड रहती हूँ, सारी नॉलेज जितनी भी है, मतलब मुझे मोस्टली रहती ही है। कुछ मिस हो जाए तो कह नहीं सकते, बट यही है। गैस पेपर कहाँ से लूँ? गूगल पे आप डालोगे आपको बतेरे गैस पेपर मिल जाएंगे, लेकिन देखो, गैस पेपर मुझे नहीं लगता कि वो एक सही चीज़ है, क्योंकि यार मेरे हिसाब से आपको पहले PYQs पे फोकस करना चाहिए। अगर आपके वो हो गए हैं सारे तो आप गैस पेपर सर्च करो और गैस पेपर सॉल्व करो, ठीक है। हे दीदी, आई एम निशांत, यू आर अ गुड गाइडर, थैंक यू सो मच निशांत। अगला है, दी क्या पूरा ग्रेजुएशन पास करने में पैसे मिलते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। पूरा ग्रेजुएशन पास करने पे आपको कोई पैसे नहीं मिलते हैं। पास कर लो आप, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपकी डिग्री टाइम पे दे दें ये लोग इग्नू वाले। दी क्या पटना AN कॉलेज में थोड़ा बहुत नकल चलता है क्या? देखो, मैं फिर कह रही हूँ कि ये चीज़ का जवाब कोई नहीं दे सकता आपको, ये टोटली डिपेंड करता है आपके टीचर के ऊपर, और आपके आसपास जो बच्चे बैठे हैं वो कितने अच्छे हैं इसके ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। क्या वो अच्छे हैं, क्या वो आपको बता रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पसंद नहीं है बताना, मत पूछो मुझसे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। तो यही है कि कुछ कह नहीं सकते ना, वो आपके आसपास जो बच्चे बैठे हैं वो कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं तो बताएंगे, ठीक है। टीचर अच्छा है तो आपको पूछने देगा, मुंडी घुमाने देगा, और टीचर ख़राब है तो देखो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। दीदी आपके पास सब बुक डिलीवर हो गया था क्या? हाँ, मेरा स्टडी मटेरियल एकदम टाइम टू टाइम आ जाता है मेरे पास। मेरी फर्स्ट ईयर की बुक्स भी बहुत टाइम पे आई थी, सेकंड ईयर की भी बहुत टाइम पे आई थी। अब मेरे को थर्ड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करना है जुलाई से पहले मैं कर दूँगी, ठीक है। और ये आपको लोगों को मैं अच्छे से बता दूँगी कि टाइम पे डिग्री अगर चाहिए तो आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है, किस चीज़ पे नहीं, ठीक है। ये चीज़ भी मैं आपको बता दूँगी। बेसिकली एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। हर वीडियो में मेरी मैं 100 चीज़ें बता देती हूँ आपको, हर वीडियो में। एक दिन पहले पढ़ के कुछ
अच्छे मार्क्स कैसे लाएं? अब आप मुझसे कुछ दिनों बाद पूछोगे 1 घंटा पहले पढ़ के अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, तो इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकती। अगर 1 दिन पहले पढ़ के लाना है तो यही कहूँगी, जो पिछले साल का प्रीवियस ईयर पेपर है ना, उसके क्वेश्चंस देख लेना, शायद उसमें से कुछ आ जाएगा, या उसमें से कुछ डिट्टो ना आए लेकिन उससे मिलता जुलता आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वाई आर यू सो क्यूट, आई डोंट नो। नेक्स्ट, सेम प्रॉब्लम मेरा भी बीकॉम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, इतना ज़्यादा भी मत पैनिक हो, इतना ज़्यादा चिंता मत करो। जो समझ में आ रहा है उस पर ध्यान दो, जो समझ में नहीं आ रहा उसे छोड़ो, ठीक है? क्योंकि जितना सोचोगे उतना ही ज़्यादा अपने लिए आप वो कर रहे हो। एग्ज़ाम के कितने दिन बाद मार्कशीट मिल जाएगी, मतलब किस मंथ तक? देखो, अगर आप पूछ रहे हो रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट आपका आ जाता है 2 महीने में। लेकिन अगर आप पूछ रहे हो कि मैं पूरा कंप्लीट कोर्स कर लूँ और फिर मेरी डिग्री कब तक मिलेगी, तो डिग्री तो देखो ये लोग बहुत लेट देते हैं, बहुत स्लो प्रोसेस है इन का, बहुत लेट डिग्री मिलती है। तो डिग्री तो लेट ही मिलेगी, टाइम लगता है, ठीक है? दिल्ली में पेपर बहुत स्ट्रिक्टली चेक होते हैं, कि स्ट्रिक्टली चेक देखो हर जगह होते हैं। मुझे तो ये नहीं पता कि कैसा एग्जामिनर पेपर चेक करता है, उसका मूड कैसा होगा जब वो पेपर चेक कर रहा होगा मेरा, मुझे तो ये भी नहीं पता। मेरा नाम वरुण शर्मा है। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाकी तो अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, मैं उनको नहीं लेगी ना, डाउट क्लियर करने हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स थोड़े ना बताने। थैंक यू फॉर योर सजेशन। नहीं, झूठ बोल रही हो, लड़की और स्टडी ना करे, ऐसा तो होता ही नहीं है। ये किसने कहा है? सुजीत कुमार। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़की और स्टडी ना करे। आप जाके देखो, लड़कियां भी आजकल, भाई लड़की, ऐसा कहीं लिखा है क्या, किसी किताब में लिखा है क्या कि लड़की स्टडी करती रहेगी, लड़की पढ़ाकू ही होती है? ऐसा कहीं लिखा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है? कि लड़की है तो स्टडी ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कुछ भी। नेक्स्ट है यार, ये कितनी क्यूट क्यूट क्यूट, तो खैर लोग बहुत कह रहे हैं, कोई बात नहीं, थैंक यू। अगला, जॉब के बारे में बताइए। जॉब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब इग्नू से पढ़ते हैं, बाकी जितने कमेंट्स हैं उनका मैं आपको प्रीवियस ईयर में बता चुकी हूँ। अब मैं नीचे के कमेंट्स पढ़ रही हूँ जिनको मैंने आपको बता दिया था पहले वाली वीडियो में, ठीक है? तो जितने भी नए कमेंट्स थे उनका मैंने अभी आपको अच्छे से बता दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी कि एग्ज़ाम सेंटर में क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या नहीं, ठीक है? और आज मैं आपको जितने मेरे पास 7 या 8 प्रीवियस ईयर पेपर है ना मेरे BSCG के, उसकी मैं वीडियो अच्छे से थोड़ा रुक रुक के एक एक पन्ना आगे बढ़ा के वीडियो बना के डाल दूँगी। आप पॉज कर करके एक एक क्वेश्चन देख लेना, ठीक है? ठीक है ना? और यही है, और मिलेंगे फिर हम अब नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी आपकी क्वेरीज हो उनका रिप्लाई तो मैं दे ही रही हूँ, और देखते हैं, ठीक है? तो बाय बाय।